हेलो दोस्तों, सीजी स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए नदी का सेक्शन लाया हूं। नदी का ये हमारा पहला पार्ट होगा। इसके अलावा नदी के टोटल 3 से 4 पार्ट होंगे और सभी चैप्टर बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नदी का यदि हम देखें तो अभी 3 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में पीएससी के प्री में आ ही रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 भी आ जाते हैं, किसी किसी बार तो आए भी हुए हैं एक वर्ष में ही। और व्यापम में देखें तो भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो इसी चैप्टर से आते हैं। ठीक है, आप तो देखिए जितने भी हम लोग क्वेश्चन पेपर बताएंगे वो या तो पीएससी या व्यापम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन रहते हैं हमारे चैप्टर में। ठीक है, तो आइए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितनी नदी अफवाह तंत्र है? तो देखिए छत्तीसगढ़ में 5 अफवाह तंत्र हैं। कौन कौन से? तो देखिए महानदी अफवाह तंत्र हो गया, गोदावरी अफवाह तंत्र हो गया, ठीक, सोन नदी अफवाह तंत्र, इसके अलावा ब्राह्मणी अफवाह तंत्र और नर्मदा अफवाह तंत्र। 5 प्रकार के अफवाह तंत्र, पांचों को याद रखें। ठीक है, यदि हम देखें तो सबसे जो बड़ा अफवाह तंत्र है वो क्या है? महानदी अफवाह तंत्र सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। दूसरा बड़ा अफवाह तंत्र गोदावरी है, जबकि सबसे छोटा अफवाह तंत्र कौन सा है? नर्मदा। ठीक है, इस बात को क्या है आपको ध्यान में रखना। ठीक है, नर्मदा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र, दूसरा में सबसे बड़ा गोदावरी और सबसे छोटा क्या है? नर्मदा है। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का अफवाह तंत्र निम्नलिखित प्रमुख नदी व्यवस्थाओं पर आधारित है। अ महानदी व्यवस्था, ब गोदावरी नदी व्यवस्था, स गंगा नदी व्यवस्था, द नर्मदा नदी व्यवस्था। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका आंसर रहेगा आल। एक ऑप्शन मिस हो गया है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर रहेगा आल। ठीक, निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिए। पहला, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अफवाह तंत्र का भाग है। दूसरा, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी अफवाह तंत्र से पल्लवित है। तो देखिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो इसका आंसर रहेगा अ 1, 2 एवं 3। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जगह महानदी का उद्गम स्थान है? तो अ राजिम, ब शिवरीनारायण, स सिवाहा, द महासमुंद। तो देखिए दोस्तों, धमतरी के कहाँ से? धमतरी के सिवाहा पर्वत से, ठीक है, के फरसिया, ठीक है, कहाँ? धमतरी के सिवाहा पर्वत के फरेसिया नामक स्थान से किसका? महानदी का उद्गम हुआ है। क्लियर है? आपको इस फरेसिया नामक स्थान को भी नहीं भूलना है, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर रहेगा सा, सिवाहा है। ऑप्शन में धमतरी दिएगा धमतरी लेना है, फरसिया दिएगा तो आपको फरसिया लेना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिवाहा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? अ पैरी नदी उद्गम, ब महानदी उद्गम, स शिवनाथ नदी उद्गम, द सोंडूर नदी उद्गम। देखिए जस्ट अभी देखें कि सिवाहा पर्वत किससे उद्गम हुआ है? से इससे उद्गम हुआ है महानदी। ठीक है, कहाँ से उद्गम हुआ है? तो धमतरी से उद्गम हुआ है। धमतरी के कहाँ से? तो फरिया नामक स्थान से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिवाहा नगरी से उद्गम होता है। अ पैरी नदी, ब सोंडूर नदी, स महानदी, द जोक नदी। सिवाहा नदी से क्या उद्गम होता है? तो सिवाहा नदी से उद्गम होता है स महानदी। नेक्स्ट, महानदी इनमें से किससे निकलती है? अ कांदा श्रृंखला, ब गड़िया पर्वत, स बैलाडीला श्रृंखला, द सिवाहा श्रृंखला। देखिए दोस्तों, जितने भी अभी तक क्वेश्चन बताए हैं वो पीएससी के हर पेपर में आए हुए हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन उलट उलट हैं। ठीक है, देखिए एक ही क्वेश्चन को कितनी प्रकार से घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो आप ये नहीं सोचिए कि एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा पूछ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से इसको क्वेश्चन को पूछा गया है, अलग अलग ऑप्शन देकर पूछा गया है। आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, सभी प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा? द सिवाहा श्रृंखला। तो देखिए जो कांदा श्रृंखला है, इससे क्या हुआ है? तो इससे हाप नदी, ठीक है, हाप नदी का उद्गम हुआ है। इसके अलावा बैलाडीला से शंखिनी नदी का उद्गम हुआ है। क्लियर है? किससे? बैलाडीला से शंखिनी नदी का उद्गम हुआ है। बैलाडीला में और क्या है? नंदीराज। ठीक है, नंदीराज चोटी है, इसको भी याद रखना है। सबसे ऊंची चोटी है कहाँ की? दंडकारण्य की, ये बस्तर बेसिन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस राज्य की सबसे लंबी नदी है? अ शिवनाथ,
ब महानदी, स हसदेव, द इंद्रावती। तो देखिए दोस्तों, जो महानदी है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 858 किलोमीटर। क्लियर है। जबकि छत्तीसगढ़ के सीमा में कितना बहता है? तो 286 किलोमीटर बहता है छत्तीसगढ़ की आंतरिक सीमा में। क्लियर है। जबकि शिवनाथ नदी को देखें, ठीक है, तो कितना है? 290 किलोमीटर बहता है छत्तीसगढ़ के ही हिस्से में। क्लियर है। और छत्तीसगढ़ के हिस्से में कितना महानदी कितना बहता है? तो 286 किलोमीटर। क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ की टोटल लंबाई कितनी है महानदी की? तो ये कितने हैं? 858 किलोमीटर। तो इसका आंसर रहेगा ब 800 महानदी। ठीक है। और देखिए, जब आपको पूछा हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ के भूभाग में, छत्तीसगढ़ की सीमा में सबसे बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो आपको शिवनाथ लेना है। क्लियर है। सिंपल पूछा जाएगा और आपको महानदी का ऑप्शन देगा और शिवनाथ नदी का देगा तो आपको क्या किसके साथ जाना है? महानदी के साथ जाना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। महानदी की कुल लंबाई है, तो देखिए अ 658 किलोमीटर, ब 758 किलोमीटर, स 858 किलोमीटर, द 558 किलोमीटर। तो देखिए इसका आंसर रहेगा स 858 किलोमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। महानदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई है, तो अ 385 किलोमीटर, ब 286 किलोमीटर, स 586 किलोमीटर, द 486 किलोमीटर। तो इसका आंसर है ब 286 किलोमीटर। और देखिए 290 किलोमीटर किसका है? तो शिवनाथ नदी का है। ठीक है, इसको भी नहीं भूलना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। महानदी का एक अन्य नाम है अ शनि, ब स्वर्णरेखा, स चित्रोत्पला, द मंदाकिनी। तो इसका आंसर है स चित्रोत्पला। इसके अलावा भी महानदी को छत्तीसगढ़ की क्या कहते हैं? जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, लाइफ लाइन। कौन? महानदी को लाइफ लाइन कहते हैं, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। और याद रखना है यह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। और भूभाग में कौन है? तो शिवनाथ नदी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है। अ मत्स्य पुराण, ब मार्कंडेय पुराण, स ब्रह्म पुराण, द वायु पुराण। तो देखिए वायु पुराण में क्या बताया गया है? वायु पुराण में नीलोत्पला। क्लियर है। नेक्स्ट है, महाभारत काल में महानदी का नाम था अ कावेरी, ब ताप्ती, स महानंदा, द गंगा, ड इनमें से कोई नहीं। तो देखिए महाभारत काल बोला जाए या क्या बोला जाए? स्कंद पुराण बोला जाए या क्या बोला जाए आपको? यह बोला जाए द्वापर युग बोला जाए। क्लियर है। क्या क्या? महानदी महाभारत काल बोला जाए या स्कंद पुराण बोला जाए या द्वापर युग बोला जाए। इन तीनों में महानदी का क्या नाम था? इस काल में क्या था? तो चित्रोत्पला था। क्या था? चित्रोत्पला। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इस हिसाब से देखें इसका आंसर क्या रहेगा? ड इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट, महानदी सतयुग में इस नाम से प्रचलित थी अ नीलोत्पला, ब चित्रोत्पला, स महानंदा, द कलमोत्पला। तो देखिए आपको सतयुग बोला जाए, महानदी सतयुग में इस नाम से प्रचलित थी अ नीलोत्पला, ब चित्रोत्पला, स महानंदा, द कलमोत्पला। तो देखिए आपको सतयुग बोला जाए या क्या बोला जाए आपको? वायु पुराण बोला जाए। ठीक है, वायु पुराण। दोनों में महानदी का नाम नीलोत्पला था। क्या? तो आंसर रहेगा अ नीलोत्पला। ठीक है, आपको भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? अ महानदी, ब खारून नदी, स दूध नदी, द गोदावरी। तो इसका आंसर है अ महानदी को। इसके अलावा देखिए जो महानदी है वो क्या है? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 858 किलोमीटर है। ठीक है, भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है? अ महानदी, ब शिवनाथ नदी, स इंद्रावती नदी, द हसदेव नदी। तो इसका आंसर है अ महानदी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का शहर जहाँ 3 नदियों का संगम है। अ आरंग, ब राजनांदगांव, स सरगुजा, द राजिम। तो देखिए इसका आंसर है द राजिम। अब देखिए जो महानदी है, ठीक है, महानदी हो गया, पैरी और सोंडूर, तीनों नदी का संगम। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इस एक ही स्थान में मिलता है। ठीक, इसी स्थान को क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम से के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? जहाँ 3 नदी का संगम होता है। ठीक, कौन कौन सी नदी है? तो महानदी, ठीक है, पैरी नदी, पैरी और सोंढूर।
ठीक है। तीनों नदी का क्या होता है, संगम होता है। कहाँ पास होता है, राजिम में होता है। और इसी कारण इस स्थान को, ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं, प्रयाग कहते हैं। किसको, राजिम को। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं पर तीन नदियों का क्या होता है, संगम होता है। ठीक है, इसीलिए इसको त्रिवेणी भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा प्रतिवर्ष यहाँ माघ पूर्णिमा से, ठीक है, महाशिवरात्रि का मेला का आयोजन होता है। कहाँ, राजिम में। ठीक है, महाशिवरात्रि का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी तीन नदियाँ मिलती है। तो जस्ट अभी आपको बताया था। ठीक है, क्या क्या थे, महानदी थी, पैरी थी और सोंढूर। तो देखिए इसका आंसर रहेगा द। ठीक है, इसमें पैरी, सोंढूर, महानदी तीनों दिए, तो इसका आंसर रहेगा द। नेक्स्ट, महानदी संगम पर कौन सा शहर स्थित नहीं है। अ राजिम, ब शिवरीनारायण, स आरंग, द चंद्रपुर। तो इसका आंसर है स आरंग। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं। अ राजिम, ब शिवरीनारायण, स रतनपुर, द चंद्रपुर। जस्ट अभी आपको बताया हूँ कि जो राजिम है वहाँ क्या होता है, तीन नदियों का क्या होता है, संगम होता है, जिसके कारण इस स्थान को क्या कहते हैं, त्रिवेणी संगम कहते हैं। और इसी कारण इस राजिम के इस स्थान को क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहते हैं। इसका आंसर रहेगा अ राजिम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न स्थलों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है। तो देखिए इसको याद रखने का ज़बरदस्त तरीका है। क्या तरीका है, आपको याद रखना है कि राशि परिसी, ठीक है, राशि परिसी, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए र से क्या हो जाएगा आपका, र से राजिम, ठीक है, सी से क्या हो जाएगा आपका सिरपुर, प से क्या हो जाएगा आपका पलारी, और स से क्या हो जाएगा आपका शिवरीनारायण। क्लियर है, तो आपको इस ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है। क्या, राशि परिसी, तो र से क्या राजिम, स से सिरपुर, प से पलारी और स से शिवरीनारायण। क्लियर है, इस क्रम में कौन सा है दोस्तों, इस क्रम में है आपको ब, राजिम, सिरपुर, पलारी, शिवरीनारायण। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सही युग्म है अ राजिम, ब शिवरीनारायण, स चंद्रपुर, द चांपा। तो देखिए कौन सा नदी किसका उचित संगम है, ठीक है, उसको पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं कि कौन किसका है। तो हम जानते हैं कि राजिम में त्रिवेणी संगम बनता है कि किस नदी का, तो महानदी का, पैरी का और सोंढूर का। तो देखिए पहला ही आंसर हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होती है। देखिए जो तेल नदी है, ठीक है, ये कहाँ, गरियाबंद, ठीक है, गरियाबंद के देवभोग क्षेत्र, ठीक है, गरियाबंद के क्या, देवभोग क्षेत्र से तेल नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। जो क्या होता है, जो किसका, महानदी का क्या है, सहायक नदी है। कौन, अपना तेल नदी। ठीक है, कहाँ निकलता है, गरियाबंद के देवगढ़ क्षेत्र से, ठीक है, निकलता है। और ये किसका है, महानदी का सहायक नदी है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस तहसील में तेल नदी प्रवाहित होती है। अ देवभोग, ब नगरी, स सरायपाली, द गरियाबंद। तो जस्ट आपको क्या बताया हूँ कि गरियाबंद के देवभोग क्षेत्र में, जे देवभोग क्या तहसील में तेल नदी प्रवाहित होती है, जो किसकी, महानदी की क्या है, सहायक नदी है। तो इसका आंसर क्या रहेगा ठीक है, आपको देखना है तहसील। देखिए यदि तहसील पूछा जाएगा तो तहसील को लेना है, यदि जिला पूछा जाएगा तो आपको जिला लेना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। महानदी की सहायक नदी है अ खारून, ब मनियारी, स अरपा, द केलो। तो इसका आंसर है द केलो। नेक्स्ट, महानदी का मैदान निम्नलिखित में विस्तृत है। तो देखिए हम क्या जानते हैं, ये अपना छत्तीसगढ़ है और यहाँ अपना क्या है, आपका धमतरी है। यहाँ से क्या होता है, उद्गम होता है किसका, महानदी का। ठीक है, तो और इस हिस्से में जाता है, किस हिस्से में, रायगढ़ वाले की इस हिस्से में, ठीक है, जांजगीर चांपा शक्ति से होते हुए। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो महानदी किसका हिस्सा हो जाएगा, तो मध्य छत्तीसगढ़ का। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है। अ शिवनाथ मैदान, ब हसदेव मैदान, स महानदी मैदान, द इंद्रावती मैदान। तो देखिए छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र महानदी का मैदान 77, कितना, 77,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 77,000, आपको ध्यान में रखते हैं 77,000
किलोमीटर घेरता है। कौन? महानदी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? स महानदी मैदान। नेक्स्ट, महानदी किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? अ रायपुर, ब धमतरी, स महासमुंद, द सरगुजा। तो इसका आंसर रहेगा द सरगुजा। अब देखिए समझते हैं बात को। दरअसल यहाँ अपना क्या है? अपना धमतरी है। यहाँ से नदी प्रवाहित होकर ऐसे कुछ जाती है और रायगढ़ की ओर कट जाती है। क्लियर है? तो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ क्या होता है? महानदी का प्रवाह नहीं होता है। तो ऊपर में कौन सा जिला आ रहा है? सरगुजा आ रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रायगढ़ नगर निम्नलिखित नदी के किनारे स्थित है। अ केलो, ब इंद्रावती, स शिवनाथ नदी, द दूध नदी। तो इसका आंसर है अ केलो नदी। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा और आपको ऐसे लेक्चर चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके CGPSC के सभी एग्जाम में यह काम आने वाला है दोस्तों। इसके अलावा व्यापम के सभी काम आएंगे। आप चाहे 1 वर्ष हो गया हो, आपको 2 वर्ष हो गया हो, कितना भी वर्ष आप तैयारी करते हो गए हो, यदि आप हमारे सेशन तैयारी करते हैं तो आपको यदि 20 का क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ से तो 20 में 20 बनेगा। यदि 50 आता है तो 50 में हम 40-48 तो बन ही जाएगा दोस्तों। 48 तो बनना ही फिक्स है। ठीक है, यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं और रिविजन करते हैं तो। ठीक है, PDF के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम से। क्लियर है? दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और यदि आपने हमारा पिछला पार्ट नहीं देखा तो पिछला पार्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर जरूर देखें। इसका अगला पार्ट जल्द ही आएगा दोस्तों। धन्यवाद।